दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप मोटापे को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के समय में। अगर पेशेंट के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं और वो पेशेंट मोटा है तो सबसे पहले उसको वजन घटाना बहुत जरूरी होता है। अब वजन बढ़ने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। खास करके फीमेल पेशेंट्स में हम देखते हैं किसी सर्जरी के बाद पेशेंट मोटा हो जाता है, चाहे उसको गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई हो या बच्चों वाली सर्जरी हुई हो, सर्जरी इंसेक्शन हुए हो। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? पेशेंट को कई बार सिस्टमिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट की हाई शुगर रहती है, उसमें कई बार पेशेंट मोटा हो जाता है। कई बार पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी मोटापा देखने को मिलता है कि पेशेंट को थायराइड है और मोटा करने वाला थायराइड है। इससे आने वाले समय में हमें हार्ट की डिजीज भी हो जाती है। खास करके हम ओबेसिटी वाले पेशेंट के अंदर देखते हैं तो लिपिड प्रोफाइल भी बड़ी मिलती है। आम भाषा में जिसको बोला जाता है कि हमारा खून गाढ़ा हो चुका है। जांच कराते हैं लिपिड प्रोफाइल की तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिलता है, ट्राइग्लिसराइड एक्सेट्रा बड़ी चीजें मिलती हैं। अब बात आती है इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं। सबसे पहला, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा। लाइफस्टाइल के अंदर भी आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी। सेकंड, लाइफस्टाइल के अंदर जो आपकी जीभ है उसको कंट्रोल करना होगा कि आप जो खा रहे हैं उसके अंदर ज्यादा कैलोरी ना हो। अगर आप कोई फैट वाली चीजें ज्यादा यूज करते हैं, कि आप दूध ज्यादा ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हैं, प्रोटीन की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा जा रही है, फैट की मात्रा ज्यादा जा रही है, या फिर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, मीठे से भी बाद में जाके फैट का कंजप्शन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, फैटी लिवर बढ़ता है, साथ साथ में फिर हमारी जो ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रोल है, वो सारी चीजें बिगड़ जाती है। ये पहला पार्ट है कि 50% आपको खुद से ही ठीक करना होगा। काफी सारे पेशेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी दवाई मिल जाए और हमें कुछ ना करना पड़े और हम खाते पीते रहें और हमारा वेट घट जाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना, बस दवाई खानी है तो आपका वेट घट जाएगा, तो आप यकीन मानिए ये सारी चीजें भ्रांतियां होती हैं। इनका कोई आने वाले समय रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और अगर वो रिजल्ट मिलता है वो टेम्परेरी होगा, कि कुछ दिन हमने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, बहुत अच्छे हैं, वेट भी घटता है और कॉस्टली भी है, बट बाद में जाके पेशेंट जब उसको छोड़ते हैं तो वो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरीके से हम और भी कंपनी के नाम मैं ले सकता हूँ, बट बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो इस तरह के दावे करती हैं कि आपको कुछ नहीं करना है और आपका वेट घट जाएगा, लेकिन वो बाद में जाके वेट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट पेशेंट को इन चीजों को समझना होगा। प्रोडक्ट यूज कीजिए बट अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करिए। बात करते हैं होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की, कि आपको अगर वजन घटाना है, आपने ये दोनों चीजें मान ली है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, प्लस साथ में आपको अपनी जो डाइट फैक्टर है, डाइट को भी ठीक करना है, तब आप ये दवाइयां लाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। होम्योपैथी में नंबर एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है फाइटोलक्का बेरी। खास करके जिन महिलाओं का वेट बढ़ा है ऑपरेशन के बाद, वहां पे दवाई इस्तेमाल करनी है। ये दवाई दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में लाएंगे तो उतना ही अच्छा काम करती है। इवन आप इसको पीने की ड्रॉप लाएंगे, मतलब मदर टिंचर फॉर्म में लाएंगे, तो भी उतना ही अच्छा काम करेगी। तो पहली जो मेडिसिन है वो फाइटोलक्का बेरी है, इसको आप लाइए। डोज में आपको इसकी अभी बताता हूँ। सेकंड जो आपको इसमें मेडिसिन लानी है उसका नाम है फ्यूकस वेसिकुलस। ये पेशेंट के अंदर देखा जाता है, पेशेंट ओबेज है, साथ में उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये दोनों मदर टिंचर आपको लाने हैं। फाइटोलक्का बेरी का मदर टिंचर, साथ में फ्यूकस का मदर टिंचर लाना है। तो पहला जो मदर टिंचर है फाइटोलक्का बेरी का, अगर आप मदर टिंचर लाए हैं, इसकी आपने 20-20 ड्रॉप लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है। गुनगुने पानी में आप इसको डाल लीजिए, आधा कप गुनगुना पानी कर लीजिए, 20 ड्रॉप्स आप डाल लीजिए फाइटोलक्का बेरी की, और आप इसको खाने से पहले लीजिए, खाने से लगभग 20 मिनट पहले लीजिए। इसको आप रोज सुबह एक बार खाली पेट जरूर लीजिए, एक बार दिन में या शाम में खाने से लगभग 1 घंटा पहले आप इस दवाई का सेवन कीजिए। सेकंड जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है फ्यूकस, इसका भी आपने मदर टिंचर लाना है। इसका भी सेम तरीका है, आधा कप गुनगुना पानी कीजिए, 15 से 20 ड्रॉप डालिए, बट इस दवाई को आप खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद लीजिए। तो आपके पास कुल मिला के 2 दवाइयां हो गई हैं। दोनों दवाइयां होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। इनका कोई कहीं से कहीं तक भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इनको जैसे यूज करना शुरू करते हैं, शुरू के 1-2 दिन आपका पेट खराब होना शुरू हो जाए तो आपने मेडिसिन बंद नहीं करनी है। पेट खराब होना शुरू होता है, मतलब डायरिया ज्यादा लगता है, बार बार आपको स्टूल जाना पड़ता है, पेट ज्यादा साफ हो रहा है, तो ये गुड इंडिकेशन है, तब आपने दवाई बंद नहीं करनी है। ओके, इसी में आपने, अगर आप कोई साथ में और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहते हैं कि साथ में और ऐसी चीजें मिलें जो कि जल्दी हमारा वेट लॉस हो जाए 1 से 2 महीने में, या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 10 दिन में आपका 10 किलो वजन घट जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब के थंबनेल पे पॉसिबल होता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो सेकंड जो मैं यहाँ पे मेडिसिन बता रहा हूँ उसको आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप मेदोहर गुगुल लाइए और आप इसको वैद्यनाथ कंपनी का लाइए, मेदोहर वटी भी आती है, आप वैद्यनाथ की टैबलेट लाइए।
इसकी पिक्चर मैं आपके सामने लगाऊंगा। और किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी मेडिसिन का कोई प्रमोशन नहीं है, ये सारी थेरेप्यूटिक मेडिसिन हैं जो कि इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें आपने 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ आप लीजिए। जो आप होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं खाना खाने के बाद, उसको आधे घंटे बाद रखिए और कुछ देर बाद आप इन 2 टैबलेट को ले लीजिए। सुबह में भी कुछ खाने के बाद लीजिए और शाम में भी कुछ खाने के बाद लीजिए। 2-2 टैबलेट, 4 टैबलेट्स पर डे आपको इसकी इस्तेमाल करनी है, 2-2 करके। राइट, इसका भी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साथ में विशेष, जैसे मैंने आपको बताया, डाइट फैक्टर बहुत बड़ा है। डाइट का बिल्कुल ध्यान रखिए। आपको खाने की भूख लगती है तो इकट्ठा आप 4-5 रोटी मत खा लीजिए, कम से कम खाना खाइए, 2-2 रोटी करके खाइए। बाकी इसमें आप देखेंगे, अगर पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है तो साथ में थायराइड की दवाई अपनी आप जरूर चला के रखिए। इन दोनों मेडिसिन के ऊपर या तीनों मेडिसिन के ऊपर आप डिपेंड मत होइए। और आपकी बॉडी के अंदर टीएसएच बढ़ा हुआ है तो आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ रहेगी और आपका वेट जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगा। वेट कंट्रोल नहीं होगा तो आपका लीवर भी ठीक से काम नहीं करेगा, आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी अच्छे से नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। तो आप इन सारी चीजों को फॉलो कीजिए। साथ में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की जो आप टैबलेट खा रहे हैं लंबे समय से, उसको आप कंटिन्यू रखिए। डोज आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि आपका टीएसएच कितना चल रहा है, आप कितनी पावर की टैबलेट ले रहे हैं, 25 वाली ले रहे हैं या 50 वाली, 100 वाली ले रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू रखिए। इनका कोई कहीं से कहीं तक भी आपको साइड इफेक्ट नजर नहीं आएगा। होम्योपैथी लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी में थायरोडिनियम 3x में आप ले सकते हैं। इसके 2-2 गोली सुबह शाम लीजिए। ये मैं सजेस्ट करता हूँ जिनका अभी नया केस है, फ्रेश केस है, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं ली है थायराइड के लिए अदर पैथी में जाके, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कम से कम 3 महीने आप ये दवाई लीजिए, तब जाके आपको अपनी बॉडी के अंदर सुधार नजर आएगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।